हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल पीस एंड टैरो। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने नया चैनल बनाया है और आप सबके प्यार की वजह से मेरे को आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे को बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट कि आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना हुआ है। सो गाइज, जो आज की रीडिंग होने वाली है वो कम्प्लीटली आपको एलेबोरेट करके बताया जाएगा आपकी लव लाइफ के बारे में। रीडिंग हमारी लंबी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, बट मैं यहाँ पर आपको हर एक वो एस्पेक्ट बताना चाहूँगा आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कि क्या क्या चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में सुधार आ सकता है। लाइक हम यहाँ पर सीधा सीधा जानेंगे कि किस किस तरह के चेंजेस आपको करने की ज़रूरत है, किस किस तरह की चीज़ों को आपको बदलने की ज़रूरत है, या फिर क्या आप ऐसा करें कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो भी दूरियां बनी हुई हैं, वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, हम आज उस पर बात करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होती है रीडिंग, क्या आता है रीडिंग में निकल के। एंड गाइज, मेरी जो भी रीडिंग डलती है या जो भी मेरी रीडिंग होती है वो जनरल रीडिंग होती है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। आप कोई भी कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। आपको जब लगे आपको रीडिंग देखनी है आप तब देखिए, आपको जभी के जभी कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है पीस एंड टैरो। सो पीस भी है और आपकी जर्नी के ऊपर टैरो कार्ड आपको बता भी नहीं कि आपको कैसे करना है। तो पीस एंड टैरो रखने का फ़ायदा ये था, मतलब ये फ़ायदा हुआ मुझको चैनल का नाम रखने का, कि मैंने आपके अदर एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करते हुए मैंने आपके पीस पर फोकस किया। तो चैनल पर अगर आप नए हैं और आए हैं और अपने पीस से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी प्रोग्रेस से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर वो वीडियोस मिलेंगी, आपको बिल्कुल यहाँ पर वो गाइडेंस मिलेगी, एंजल की, गॉड की, आप जिस भी भगवान जी में बिलीव करते हो उनकी गाइडेंस आपको मिलेगी और आपको पता चलेगा कि यस, कि आप कैसे वर्क कर सकते हो इस पाथ पर रहते हुए। ओके, अब चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है निकल कर आपकी लव लाइफ के लिए, क्या होने वाला है, क्या होगा और कैसी रहेगी या कैसी चल रही है। यहाँ पर हम हर एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कार्ड्स को शफल करना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है निकल के। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक काम तो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। एंड जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बात होगी आपसे रिलेटेड। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए, कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या देते हैं हमको आज के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। सो प्लीज़ गॉड, हमको कार्ड्स दीजिए और हमें बताइए कि क्या क्या सिचुएशंस आ रही हैं, क्या क्या सिचुएशन होने वाली हैं, क्या क्या सिचुएशन चलने वाली है मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की लाइफ में, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया और वो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए, हमें गाइड कीजिए। बहुत सारे कार्ड हैं ताकि हम पता लगा पाएँ कि क्या चल रहा है। प्लीज गॉड। ओके, Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius we have right now. Okay, we have Emperor. Aries. वाओ, दी हेरोफेंट। हमारे पास दो मेजर अरकानाज आ गए हैं। और देखते हैं क्या आता है निकल के। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। Okay, the lovers we have here. Guys, अगर आपको पीछे से कोई भी साउंड आता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, ठीक है। उस साउंड में
मत इन्वॉल्व होना, आप सिर्फ मेरी वीडियो को देखना और समझना मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ पर शादियों का सीज़न चल रहा है तो मेरे लेन में बहुत सारे लोग डीजे वगैरह बजा रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओह माय गॉड, सारे ही कार्ड्स हमारे थोड़े से धमाकेदार आ रहे हैं अब। और देख लेते हैं एक कार्ड आपके लिए। ओके, जितनी खुशी ऊपर है उतना ही दुख नीचे है। नाइस। क्या आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे आई गेस। सो पहली चीज़ तो ये, स्टार्टिंग जो हुई रिलेशनशिप की बहुत खूबसूरत थी। वो इंसान आपके बारे में पूछना, आपको कॉल करना, आपको मैसेज करना, आपसे बात करना, सब कुछ कर रहा था वो इंसान, सब कुछ। सारी चीज़ें चल रही थी उसकी लाइफ में अच्छी, और आपके साथ उसका रिलेशनशिप बहुत स्मूथली चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। बट यू नो व्हाट, वो इंसान धीरे धीरे लाइक उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आने लग गया। या तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर समझता है, समझती है, या फिर ये समझ लो कि वो इंसान काफ़ी रिच है, ठीक है। और या फिर वो इंसान बहुत अच्छी नौकरी में है जिसके बेसिस पर वो आपको जज करता है कि लाइक ये इंसान इतना कैपेबल नहीं है, और इतना लाइक इसके पास इतनी सारी लाइक इतना लाइक एक लेवल मैच नहीं कर पाता है, ठीक है। वो चीज़ें उसको लगती है कि लाइक हाँ ये नहीं मेरे मैच का है या मैच की है, तो मुझे इसके साथ नहीं रहना है। बट जब ये स्टार्ट हुआ था तो इट वाज लाइक कि वो इंसान भी ये सोचता था कि हाँ मैं इस इंसान के साथ शादी करूँगा, इस इंसान से बहुत प्यार करूँगा, उसके पास रहूँगा, इसको कभी दुखी नहीं करूँगा। और लाइक वो आपके साथ गुरुद्वारे, चर्च, या फिर ये कह लीजिए आपके साथ किसी मस्जिद या फिर किसी दरगाह, है ना, किसी मंदिर, कहीं पर तो जाता होगा डेफिनेटली। वो आप लोगों ने विज़िट तो किया होगा एक साथ, और वहाँ पर उसको ये भी फील हुआ होगा कि हाँ आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, आप दोनों लवर्स हैं, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। बट उस इंसान का सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आपको परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ क्लियरली। देखिए शुरुआत बहुत अच्छी हुई बट सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ है वो इंसान। ही माइट बी डॉक्टर, और लाइक आप यहाँ पर बीएड देख सकते हैं तो वो पंजाबी भी हो सकता है, ठीक है, सरदार हो सकता है, और लाइक वो सरदारनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है लाइक। हाँ बट यहाँ पर मैं बीएड देख रहा हूँ तो मैंने उससे थोड़ा सा लाइक कोरिलेट कर लिया। बट अगर मैं बात करूँ आप दोनों की शादी की, तो यहाँ पर क्लियरली आप दोनों ने सपने सजाए थे कि हाँ हम शादी करेंगे, साथ में ज़िंदगी बिताएंगे, प्यार करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ जो भी हम अभी फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप दोनों ने बहुत खूबसूरत सपने देखे थे एक साथ, बट अभी आप दोनों साथ नहीं हो, एक दूसरे से पार्टेड हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे, और सोचते हो एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा। एक टाइम ऐसा था कि लाइक आप दोनों एक दूसरे से बात करते वक्त इतना भी नहीं सोचते थे कि लाइक क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम जा रहा है, लाइक मॉर्निंग में बात हो रही है, दोपहर में बात हो रही है, शाम में बात हो रही है, रात में बात हो रही है। रात को वो इंसान सो भी कॉल पर ही रहा है और सो जाता है और आप कॉल पर होते हो, फिर आप खुद कॉल काट रहे हो, एंड देन उसके बाद वो इंसान कॉल उठाकर आपसे दोबारा यही चीज़ बोल रहा है और बोल रही है कि लाइक तुमने कॉल क्यों काटा, मैं तो कॉल पर था, कॉल पर थी, तुमने क्यों काटा। क्योंकि उस टाइम पर आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था, और मैं ये देख सकता हूँ कि 6 महीने तक ये प्यार बहुत चला है, बहुत ज़्यादा। लाइक इतना प्यार था कि लाइक आप दोनों को ये लगता था कि हाँ हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने। बट एक बात बताऊँ, आपकी आंखों पर वो पट्टी बंधी हुई थी, आपको लग रहा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, बट वहाँ पर ये हो रहा था कि आप उस इंसान के हिसाब से मैनेज करते थे, बट वो इंसान आपके हिसाब से मैनेज बिल्कुल नहीं करता था या करती थी। क्योंकि मैं यहाँ पर क्लियरली देख रहा हूँ कि आप ना बहुत बाउंड हो गए थे उसके प्यार में। आपको लगता था कि यार बस अब जो है ये इंसान है, अब चाहे जैसा भी है, बुरा है, अच्छा है, बेकार है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो उसके साथ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये इंसान है जिसके साथ मुझे रहना है। और आपने बहुत मेहनत करी उस इंसान के साथ रहने के लिए, आपने हर एक चीज़ की है, आप उससे मिलने जाना, माइट भी वो इंसान आपसे दूर रहता है, लाइक
4-5 घंटे लगा कर उससे मिलने जाना या फिर 8-9 घंटे लगा कर उससे मिलने जाना, वहाँ पर मिल के उससे उसी दिन वापस आना। लाइक अगर मान लो आप 4 घंटे जा रहे हो और 4 घंटे आ रहे हो तो 8 घंटे आपके ट्रैवलिंग में वेस्ट हो रहे हैं, और फिर उसके साथ उसके बाद वहाँ पर मिलना और फिर मिल के वहाँ से अपना मुंह लेकर आ जाना इस तरीके से कि यार लाइक मेरा जाना वहाँ वेस्ट हो गया, ऐसा वाला फील आना। तो आप उसके प्यार ने आपको ना बिल्कुल ब्लाइंड कर दिया था, लाइक अंधे हो गए थे आप प्यार में। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइक मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कुछ है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रखते हुए उस इंसान के साथ इन्वॉल्व थे, और वो इंसान अपने एक्स में इन्वॉल्व था। लाइक वो आपके साथ था, आपके साथ थी, पर उसको अपने एक्स का भी फीलिंग आता था उस टाइम पर। माइट भी आप में से बहुत सारे लोगों के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने या फिर आपके पार्टनर ने तो मुंह पे बोल दिया होगा आपके कि मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ या होती हूँ तो मुझे मेरा एक्स की याद आती है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आई कैन अंडरस्टैंड कितनी हार्ड सिचुएशन होती है वो। सो सिंपली लाइक मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि हाँ, उस पर्सन ने आपके दिल को बहुत गंदी तरह से तोड़ा है, बहुत गंदी तरह से, बहुत बेकार कंडीशन में छोड़ा है आपको उस इंसान ने। आपने इतने सपने देखे, इतने सपने सजाए, इतना कुछ किया उस इंसान के लिए कि हाँ ये इंसान मुझे समझेगा, हम दोनों साथ होंगे, साथ रहेंगे, साथ में हमारी चीज़ें चलेंगी, पर नहीं, उस इंसान ने आपकी किसी भी चीज़ को कंसिडर नहीं किया और वो आपको छोड़कर चला गया। ठीक है, कुछ महीनों बाद जैसे ही वो 6 महीने बीते जहाँ पर आपका लवर फेज चल रहा था, एंड देन जैसे ही वो ख़त्म हुआ फेज, आपके इंसान में चेंजेस आ गए, और चेंजेस इस तरीके से आए कि उस इंसान ने आपको छोड़ दिया। ठीक है, आप दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी, झगड़े होने लगे। जो लड़ाई झगड़े कभी एक दिन में सॉल्व हो जाते थे वो 5-5, 10-10, 15-15 दिन तक चल रहे हैं। एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर दिया आपने। मतलब लाइक आप होप में थे कि हाँ सामने से रिवर्ट आएगा, कुछ होगा, पर वो पर्सन ना ठीक है आप इग्नोर कर रहे हो, करो, मैं भी कर रहा हूँ, वो उसका वो वाला एटीट्यूड हो गया। और आप इंतज़ार करते रहे उस इंसान का, और वो इंसान बाहर दूसरे लोगों से मिलना शुरू कर चुका था। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता है एक चीज़ कि लाइक एक तरफ आप एक इंसान के साथ कमिटेड हो, फिर आप दूसरों से मिल कैसे लेते हो। ये बहुत ही बेकार चीज़ है इस जनरेशन की, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, किसी को पाना चाहते हो, किसी के लिए एकदम डेडिकेटेड हो, और आप उसको अपनी दुआओं में मांग रहे हो भगवान से, लाइक सीरियसली एक टाइम पे, और एक टाइम पर आप फिर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो कि लाइक नहीं मुझे इंसान पसंद नहीं आ रहा है अब। लाइक इतनी जल्दी आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, इतनी जल्दी आपकी पसंद चेंज हो जाती है। तो लाइक मेरे हिसाब से तो यही है कि लाइक अगर आप लोग 90s वाले बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं या फिर अभी जेनजी भी देख रहे हैं तो लाइक प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि हाँ आई नो करियर इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल अगर आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो और फिर उस इंसान का यूज़ करने के बाद, उस इंसान को एक्सप्लॉइट करने के बाद उसे छोड़ देते हो तो वो बहुत बेकार चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने नहीं किया, पर यहाँ पर यही सिचुएशन चल रही है कि लोग करते हैं ऐसा। लाइक अगर हम एक फिजिकल अट्रैक्शन को बोल रहे हैं तो फिजिकल अट्रैक्शन ठीक है हो गया, फिजिकल अट्रैक्शन के बहुत बाद में जाकर हमें प्यार होना शुरू होता है, फिर देन हमें ये लगने लग जाता है कि हाँ अब यही इंसान है मेरा, इसी इंसान के साथ मेरा जीवन बीतेगा, ऐसा हो जाता है हमको काफ़ी बार। तो फिर जब वो सिचुएशन आ जाती है तब हम क्यों नहीं समझ पाते इस चीज़ को कि हाँ यही इंसान है जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिता सकता हूँ, या मेरी ज़िंदगी इसके साथ ही बीतेगी, और मुझे किसी और इंसान से फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई भी मेरे लाइफ में आएगा, मिलेगा मुझसे, और अगर कुछ आगे जाने की चीज़ें होंगी तो नहीं, आई नो कि मुझे उसको रोकना है कि भाई रुक जा, आई एम कमिटेड टू समबडी। ठीक है, और अभी आपकी ये सिचुएशन है कि आप इंतज़ार में हो कि आपका पर्सन वापस आए, आपका पर्सन आके आपसे बात करे, आपको प्यार करे। आप अब भी सोच रहे हो कि ये देख रहे हो आप इन पेंटिकल्स के बीच में ये जो आप घास फूस देख रहे हो, आप उजड़ चुका है सब कुछ, बट फिर भी आप एक उम्मीद में हो कि यार वो पर्सन वापस आ जाए एक बार, प्लीज़ एक बारी बस वो मुझसे बात कर ले, एक बारी बस वो मुझे बोल दे कि हाँ मैंने तुझको उस रीज़न से नहीं छोड़ा है जो रीज़न उसने आपको बताया है। आप चाहते हो कि एक बार चीज़ें सॉल्व हो जाएं। मैं देख सकता हूँ यहाँ से, बट क्या है ना गाइज, काफ़ी बार ना हमें चीज़ों को छोड़ देना ज़्यादा अच्छा होता है। काफ़ी बार हमें चीज़ों से आगे बढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि हम कब तक अपना दिमाग ख़राब करते रहेंगे, कब तक हम लोगों को ये चीज़ बताते रहेंगे कि नहीं हम आपसे प्यार करते हैं। जब किसी को आपके प्यार की कदर ही नहीं है तो उस इंसान के लिए इतना सब कुछ करने का क्या फ़ायदा है ना।
क्योंकि लोग तो देखो आप आपकी लाइफ में आएंगे जब उन्हें लगता है कि हाँ अभी इसने मेरे लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना शुरू कर दिया है, मेरे लिए साथ तो बहुत इन्वॉल्व रहता है, इन्वॉल्व रहती है, इसको तो बस मेरे अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, तो इंसान आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है उसी टाइम से कि लाइक ठीक है, पता है इसका कहीं ये कहीं नहीं जाने वाली या कहीं नहीं जाने वाला। पर जैसे ही आप अपने लिए एक्शन लेते हो तो उनको लगता है कि यार ये एकदम से क्या हो गया, एकदम से इतना बड़ा चेंज, लेकिन ये इंसान अपने लिए स्टैंड कैसे लेने लग गया। नो, ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता या कर सकती। तब उनको ये चीज़ फील होने लग जाती है, और जैसे ही उनको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ अब ये पर्सन भाई जाएगा मेरी ज़िंदगी से, तब वो और ज़्यादा आपको ह्यूमिलिएट करते हैं और निकाल देते हैं अपनी लाइफ से। तो ये प्रॉब्लम्स आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। लाइक आप स्टार्टिंग में उन्हें दिखाते हो कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट फिर एंड आते 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 आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हो कि सामने वाले खुद पे क्वेश्चन करने लग जाता है कि यार क्या मैं ही गलत रिलेशनशिप में फंस गया था, या मैंने ही कोई गलती कर दी इसके साथ रिलेशनशिप में आके। फिर हमें ऐसा फील होने लग जाता है, जो कि मैं समझ सकता हूँ कि हाँ इनिशियल स्टेज में हमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होती है कि लाइक यार मैंने अपना इतना टाइम दिया, इतना इमोशंस अपने इन्वेस्ट किए, इतना उससे प्यार किया और इतनी सारी चीज़ें उसके लिए की। मैं अपना घर छोड़कर उससे मिलने इतनी दूर सिटी में चली जाती थी, या मैं अपना घर छोड़कर उससे मिलने इतनी दूर जाता था, उससे मिलता था, टाइम निकालता था, अपना ऑफिस भी करता था, उससे मिलता भी था, सारी चीज़ें हमारे बीच में अच्छी चल रही थी। पर ये एकदम से हो क्या गया? हुआ ये है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी और भगवान देख रहे थे कि हाँ मेरे इस डिवोटी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, इस भक्त की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, और मुझको कुछ ना कुछ इसके लिए करना होगा। तो भगवान ने आपके लिए क्लैरिटी क्रिएट किया आपकी लाइफ में, क्योंकि पता है क्या, जब कोई इंसान आपके इमोशंस को ना समझे, कोई इंसान आपकी वैल्यू को ना समझे, कोई इंसान आपको बहुत एक्सप्लॉइट करे, ह्यूमिलिएट करे, तो आपको उस टाइम पर भगवान भी मदद करने आ जाते हैं। तो वाहेगुरु ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान जी ने आपकी मदद की है यहाँ पे, उस इंसान को आपकी ज़िंदगी से बाहर करके। और शायद उस इंसान को ये रियलाइजेशन भी है कि आप उससे दूर हो चुके हो, और वो सोचता है इस चीज़ के बारे में कि हाँ वो इंसान बहुत अच्छा था या वो लड़की बहुत अच्छी थी, मतलब वो बहुत कुछ सोचता होगा। बट हाँ वही है कि एक जो उनका ईगो है, एक जो उनका सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो उनको आपकी तरफ वापस नहीं आने दे रहा है। और जब तक ये क्लैरिटी आपको ना मिल जाए, उस इंसान को प्लीज़ इन्वॉल्व मत होने देना अपनी लाइफ में, बिल्कुल भी मत होने देना, वरना वो फिर से आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देगा, फिर से आपके पीस को ख़राब कर देगा, और आप फिर दोबारा उसी सिचुएशन में वापस चले जाओगे जिससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि पता है लोगों को लगता है कि जब तक हम किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल रहते हैं, जब तक हम लोगों की बातों को सुनते रहते हैं, जब तक हम उनके हिसाब से काम करते रहते हैं, तब तक हम उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। बट जैसे ही हम कुछ इनिशिएटिव अपनी तरफ से दिखाना शुरू करते हैं, या फिर हम अपनी बातों को रखना शुरू कर देते हैं, तो लोग हमें बेवकूफ़ समझने लग जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि यार ये ऐसे कैसे बोल सकता है मुझको, या फिर ये होता कौन है बोलने वाला, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट मैं आपको बस एक ही चीज़ समझाऊंगा कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज़ आप अपने पीस पर फोकस रखना, अपने पीस के आगे किसी को भी मत समझना कुछ भी, ठीक है। अगर कोई इंसान आपके पीस को ख़राब कर रहा है, आपके पीस को बिगाड़ रहा है, तो इट मीन्स आपको क्या करना है, उस वक्त उस इंसान को एनालाइज करना है, उस इंसान के बारे में, उस इंसान की तरफ देख के सोचना है कि वाई दिस पर्सन इज़ रिएक्टिंग लाइक दिस, क्या है ऐसा, क्या उसने, या तो उसकी ही कोई गलती होगी जिस वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है, या फिर उसने अपनी कोई गलतियां या अपनी खामियां छुपानी होगी जिस वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ इस चीज़ पर कि अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी चीज़ों को समझे, तो आपको बस एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि आपको अपना वो रूप बाहर लाना होगा निकाल कर, जिसमें आपको अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी होगी इंस्टेड ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। मैं समझ सकता हूँ टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम लगता है लोगों को बहुत ज़्यादा खुद के बारे में समझने सोचने की, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी किसी और के साथ देखने लग जाते हैं कि लाइक ये पर्सन, इससे शादी होगी, इसके साथ लाइफ होगी, बच्चे होंगे, घर होगा, परिवार होगा, हम दोनों साथ में एक दूसरे के साथ रहेंगे। आप लोगों को, काफ़ी लोग देखो जो मैरिड नहीं होंगे, उनको ये भी लगता होगा कि लाइक यार ऑफिस से घर जाने के बाद यार मैं उससे बात करती थी या करता था, यार अब वो टाइम ही नहीं है, 9 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक बातें चल रही थी, और अब क्या हो गया है, लाइक टाइम नहीं मिलता है ना वो बात करता है, और आप उस चीज़ को सोच सोच के परेशान भी होते होगे कि लाइक यार क्यों नहीं हो पा रहा है, वो होना चाहिए मेरी लाइफ में, वो सारी चीज़ें वापस से उस इंसान को आना चाहिए, पर उस इंसान का अब आने का मन ही नहीं है, तो हम उसको ज़बरदस्ती तो नहीं ला सकते ना, आपको ये भी समझना होगा।
शायद मे भी आपने उस इंसान को बताने की भी कोशिश की हो कि मैं इन प्रॉब्लम्स को गो थ्रू कर रहा हूँ, लाइक मैं मेंटली प्रॉब्लम में हूँ, मेरे मतलब लाइक आई एम इन डिप्रेशन और समथिंग, आपने उनको कुछ शेयर किया होगा और उस इंसान ने आपको डायरेक्टली कट ऑफ कर दिया होगा कि ठीक है, नहीं करना चाहते हो बात, प्रॉब्लम में हो, मत करो मुझसे बात, ठीक है। उस इंसान ने ये भी नहीं समझने की कोशिश की होगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये इंसान इस चीज़ को फेस कर रहा है, क्या हो गया है कि इस इंसान ने इतना ज़्यादा अपने आप को परेशान कर लिया है। नहीं, वो नहीं समझे और ना वो समझेंगे इस चीज़ को। तो आपको बस क्या करना है, मेजर चीज़ ये है कि आपको अपनी हीलिंग करनी ज़रूरी है। चलिए मैं आपको साइकिक डेक से देखकर बताता हूँ कि क्या है और क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसा चलेगा सब कुछ, ठीक है। चलिए एक बार साइकिक डेक से देखते हैं। गाइस आप लोग बस पेशेंस के साथ रीडिंग को देखते रहना, अदरवाइज आप कुछ भी बस मत करना प्लीज़, क्योंकि ये बहुत ही डेडिकेटेडली रीडिंग हो रही है और बहुत ही मैं एलेबोरेट करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ समझना, सोचना। देखिए सेक्रीफाइस, आपने हमेशा इस रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस किया है। माय गॉड, डेस्टिनी, solitude, material and spiritual prosperity, materialistic and spiritual prosperity, okay, power, okay, accelerated motion, okay, और देख लेते हैं, wow, love begins, एक कार्ड और देख लेते हैं, ओके, बेस चाक्रा, ठीक है। सो गाइस अगर मैं बात करूं हमारे पहले कार्ड की, तो हमारा पहला कार्ड है सेक्रीफाइसेस। तो यस, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, ठीक है। लास्ट हमारा फर्म एंड फाउंडेशन है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं सेक्रीफाइसेस की, तो यस आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं, आपने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। आपने सोचा कि ये पर्सन कैसे भी करके मेरे पास वापस आ जाए, मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस पालूं, पर नहीं, वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आपकी डेस्टिनी में वो लिखा ही नहीं है, वो होना ही नहीं है आपकी डेस्टिनी में, क्योंकि वो इंसान अभी तो आपके पास वापस नहीं आने वाला है। इट वुड टेक टाइम, क्योंकि डेस्टिनी यहाँ पर कह रही है कि जितना भी सेक्रीफाइस अभी आपने किया है ना, उसको सॉलिट्यूड में बदलो। आपको अपनी लर्निंग स्टार्ट करनी होगी, आपको सीखना होगा नई नई चीज़ों को, आपको नए नए लोगों से मिलना होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लाइक मिलना, लाइक किसी को डेट करना इज़ जस्ट लाइक मिलना। हमारा यहाँ पर ये है कि आप नए लोगों से मिलो, समझो चीज़ों को, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। अपना ज्ञान जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा आपको सॉलिट्यूड प्राप्त होगा अपनी लर्निंग पर, अपनी लाइक अपना मेंटल पीस पर। लाइक हम काफ़ी बार ना इमोशनली बैलेंस्ड नहीं होते हैं, इमोशंस पर बैलेंस लाओ, चीज़ों पर बैलेंस लाओ, तो आपकी चीज़ें सॉर्ट होती चली जाएंगी। अब अगर यहाँ पर देखिए मैं आपको बोलूँ कि मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी से मतलब क्या है? आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ पर भी, लाइक अपने पैसे पर, अपनी शोहरत पर भी, और अपनी स्पिरिचुअलिटी पर भी। क्योंकि देखिए सेक्रीफाइस आपने बहुत किया है, सेक्रीफाइसेस की वजह से आपकी डेस्टिनी ने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि लाइक ये पर्सन इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है हर एक चीज़ के लिए, तो क्यों ना मुझे इस पर्सन के लिए काम करना चाहिए थोड़ा सा। तो डेस्टिनी आपको क्या बोल रही है? डेस्टिनी आपको सिर्फ छोटी सी बात बोल रही है कि यस आपकी डेस्टिनी में चेंज आएगा, बट आपको क्या करना होगा? आपको काम करना होगा अपने ऊपर। सॉलिट्यूड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि प्लीज़ अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी चीज़ों पर काम कीजिए, ठीक है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर दिखा रहा है कि यस आपको अपने करियर पर, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर, सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप काम करेंगे तभी चीज़ें सॉर्ट हो पाएंगी, अदरवाइज चीज़ें सॉर्ट नहीं होंगी, आप प्रॉब्लम में ही फंसे रह जाओगे हर वक्त, ठीक है। एंड अगर मैं पावर की बात करूँ यहाँ पर, तो पावर कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि यस आपको अपनी पावर को समझना होगा, आपके अंदर बहुत पावर है, आप चीज़ें कर सकते हो, चीज़ें करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, पर आपको समझना होगा कि यस जो भगवान ने आपको जिस वजह से ज़मीन पर भेजा है, धरती पर भेजा है, आप उस काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपका सबसे बड़ा काम यही है कि आप खुद को पीस में रखें, किसी के बोलने से कुछ भी इफेक्ट मत हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स में मत आओ,
चीज़ों को सॉर्टेडली करो, आराम से करो, क्योंकि चीज़ें अगर आप करते रहोगे, आराम से चीज़ों को करोगे, तो थिंग्स विल बी लाइक कि हाँ ठीक है, हमने चीज़ें की और हमारी चीज़ें सॉर्टेड हो गई। एक्सेलरेटेड मोशन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि यस, आपको आगे बढ़ना होगा। कार्य प्रगति वाला आपने नोटिस देखा है कभी, जब मेट्रो का काम चल रहा होता है कि कार्य प्रगति पर है, तो आपको भी अपना काम करते रहना होगा, आपको रुकना नहीं है बीच में। जहाँ रुक जाओगे वहाँ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी, जहाँ बोलना बंद कर दोगे वहाँ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। तो प्लीज़, एक्सेलरेटेड मोशन हमें ये दिखा रहा है कि आपको काम करना होगा, तब ही आपकी लाइफ में लव बिगेन्स वाली चीज़ें आएंगी। ठीक है, तभी जब अगर लव बिगेन्स वाली चीज़ें आती हैं, देन इट वुड बी लाइक के यस, चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। लव बिगेन्स से आप ये मत समझना कि प्यार आएगा, इट्स जस्ट लाइक आप सेल्फ लव करना सीख जाओगे। और अगर उस बीच में कोई प्यार भी अगर आपके पास आता है, तो आप अपनी पुरानी गलतियों से सीख चुके हो कि आपको आगे क्या नहीं करना है। उस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हाँ, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है। बेस चाक्रा, बेस चाक्रा इट मीन्स कि आपको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। बेस स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है कि जो भी आप अभी इमोशनली बैगेज में हो, चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उन सब चीज़ों को आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत है और अपने बेस चाक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि चीज़ें बहुत ही ईजी वे में हो जाएं, एकदम ईज में आप चीज़ें कर पाओ और एकदम प्रॉपरली आप उन सारी चीज़ों को सॉर्ट कर पाओ। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने बेस चाक्रा पर वर्क करने की। सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट, सो आपको चीज़ों के बारे में आराम से और अच्छे से पता चलता रहे और चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छे से चलती रहें। एंड अगर मैं बात करूँ फर्म एंड फाउंडेशन की, तो यस, यहाँ पर दिख रहा है कि यस, आप आगे चल के बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं अपनी लाइफ में। अभी जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और आगे जाके आपका अपना खुद का आप एकदम फाउंडेशन काइंड गाय और गर्ल बन जाएंगे। लेकिन आप किसी के आगे आपको झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने काम में, अपने प्यार में, हर एक चीज़ में अच्छे उतरेंगे। समझ गए? तो आपको बस यही करने की ज़रूरत है। फॉर्म एंड फाउंडेशन से यहाँ पर मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आपको ज़रूरत है अपने आप को संभाल के रखने की और जो पास्ट में हुई चीज़ें हैं ना, उनसे ग्रो करने की। क्योंकि देखो, पास्ट इज़ इन द पास्ट, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो हमको वही करना पड़ेगा, लेट इट गो। आप सभी ने वो गाना सुना होगा, लेट इट गो, लेट इट गो। तो प्लीज़ उसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाते चलिए। क्योंकि देखिए, सेक्रीफाइस करो, वहाँ करो सेक्रीफाइस जहाँ आपको लगता है कि हाँ, इस इंसान के लिए मुझे सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। डेस्टिनी आपके साथ है। हम सेक्रीफाइस करते किसके लिए हैं? लाइक अपनी फैमिली के लिए, अपने मॉम डैड के लिए। काफ़ी बार हम उनके लिए भी सेक्रीफाइस नहीं करते जब हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पर हमारा पर्सनल कोई गोल है जो अफेक्ट होगा, नहीं करते हम। बट अगर आपको लगता है कि आपका सेक्रीफाइस वर्थ वाइल है किसी इंसान के लिए, तो करो। अगर आपको लगता है कि आपका सेक्रीफाइस आपका ही मेंटल पीस हिला देगा, तो फिर वो सेक्रीफाइस बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? और डेस्टिनी आपके साथ है, डेस्टिनी आपको गाइड कर रही है, आपको गाइडेंस दे रही है, और डेस्टिनी हमेशा आपके साथ रहेगी, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी। सॉलिट्यूड से मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि आपको अपनी इनर हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको अपना इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को समझो, अपने आप को समझने की कोशिश करो। और अगर मैं बात करूँ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी की, तो यहाँ पर से मैं क्लियर देख पा रहा हूँ कि यस, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जो आ रही है वो यही है, सॉरी गाइस, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही प्रॉब्लम है कि जो आपकी लाइफ है, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी जहाँ पर लिख कर आ रहा है, वहाँ पर यही है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों को अभी देख नहीं रहे अपनी लाइफ में, अपना अंधे हो चुके हो प्यार में। आपको वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है और आपको एक मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल लाइफ अपनाने की ज़रूरत है। मटेरियलिस्टिक नहीं, मटेरियलिस्टिक प्लस स्पिरिचुअल, ताकि हर चीज़ का एक बैलेंस बना रहे आपकी लाइफ में। और पावर कार्ड ने तो क्लियरली बोल दिया, अपनी इनर पावर को समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझते हो तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा आपके लिए। आपको अपनी इनर पावर को बहुत ज़्यादा ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है। एक्सेलरेटेड मोशन यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है कि यस, आप आगे बढ़ो, काम करो, चीज़ें करो, लाइफ शॉर्ट होगी। ठीक है? और अगर मैं बात करूँ लव बिगिंस की, तो यस, लव बिगिंस मीन्स सेल्फ लव करना सीख जाओ, सेल्फ लव करने लगो खुद को। अगर करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे।
और अगर मैं यहाँ बेस चाक्रा की बात करूँ तो ये आपको अपने बेस चाक्रा पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि ये सारी सिचुएशन जो सेक्रीफाइस, डेस्टिनी, सॉलिट्यूड, मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, पावर, एक्सेलरेटेड इमोशन, लव, बिगेन्स तक आप पहुँच पाओ। क्योंकि अगर आप अपने बेस पर ही काम नहीं करोगे, आपका बेस ही हिला रहेगा, तो चीज़ें कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगी आपकी लाइफ में, जो कि एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। तो आपको वो समझना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको एस ऑफ स्वॉर्ड की गाइडेंस को समझना पड़ेगा कि यस आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, तो आपको उस क्लैरिटी पर काम करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में फॉर्म एंड फाउंडेशन क्रिएट हो पाएगी। ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा हमारे एनर्जी डेक का आंसर आपके लिए। क्या आपकी एनर्जी है इस टाइम, किस एनर्जी में आप चल रहे हो, क्या आपसे एनर्जी डेक कहना चाहते हैं, हम ये भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए एनर्जी डेक से एक बार एनर्जी डेक को अच्छे से शफल करते हैं और थोड़ा सा प्रे करते हैं आपके लिए गॉड से, लॉर्ड से, कि देखते हैं आपके लिए क्या आने वाली है अपॉर्चुनिटी निकल कर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या होगा गॉड का, लॉर्ड का आपके लिए आंसर, क्या कहेंगे वो आपको, क्या बोलेंगे आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखते हैं क्या होता है आपके लिए भगवान जी का आंसर, और क्या कहते हैं भगवान जी, क्या होती है आपकी एनर्जी। वो भगवान जी का आंसर हम देखेंगे अपने मोनोलॉजी डेक से और अपने एंजल डेक से। अभी के लिए फिलहाल हम बस चेक कर रहे हैं कि क्या होगा आपके लिए, आपकी एनर्जी। अभी आपकी एनर्जी देखते हैं क्या होती है निकल के, देखते हैं, कार्ड्स निकालना शुरू करते हैं। चलिए पहला कार्ड लेते हैं, वाओ, मैन होल्डिंग द कॉइन। पहला कार्ड आया मैन होल्डिंग द कॉइन। ठीक है, ऑल टाइड अप, ओके, ऑल टाइड अप, यिंग एंड यांग, ओके ओके। हमारे आए हैं पेशेंस, ओके पेशेंस। एक कार्ड आया है हमारे पास द थिंकिंग वुमेन, ओके, एंड एक और कार्ड आया है हमारे पास, वाओ, टेम्पल पाथ, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डोर टू वैल्यू, ओके। सो गाइस, यहाँ पर मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि यस आपकी एनर्जी जो है इस टाइम आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच में हैं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच अप्लाई हुई है आपने कि यस मुझको बस पैसा कमाना है। आपने शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कनेक्शंस को, अपने ह्यूमन कनेक्शन से दूर हो गए हैं और आपने अपने आप को बांध लिया है, या तो कुछ लोगों ने अपने आप को बांध लिया है कि नहीं मेरे को तो अभी भी उसी इंसान का इंतज़ार है, वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आना चाहिए, मुझे नहीं पता मेरे से उस इंसान के बिना नहीं जिया जाएगा, मुझे वो इंसान मेरी लाइफ में वापस चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोग ये चीज़ सोच रहे हो। काफ़ी सारे लोग ना लाइक अब मनी ओरिएंटेड हो गए कि नहीं हम बस पैसा कमाएंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी लाइफ में अच्छे से जीना है, अच्छे से रहना है, और हमें बस अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है और अपना काम करते रहना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए अपने। काफ़ी लोग यहाँ पर सिचुएशंस दो तरह की दिख रही हैं, लाइक मैं ओवर थिंकिंग भी देख पा रहा हूँ। आप लोग बहुत ओवर थिंक कर रहे हो अपने पर्सन को लेके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। और आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ, लेकिन इतना प्यार किया, इतना सब कुछ किया, इतना पसंद किया उस इंसान को, और वो इंसान मुझे एक पल में छोड़ करके चला गया। काफ़ी लोग ये सब सोच रहे हैं। काफ़ी लोगों ने पेशेंस के साथ अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। काफ़ी लोगों ने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपना लिया, भगवान जी का रास्ता अपना लिया है, मंदिर जाना शुरू कर दिया है, मस्जिद जाना शुरू कर दिया है, गुरुद्वारे जाना शुरू कर दिया है, गिरजाघर जाना शुरू कर दिया है। सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं और बस अपने प्यार की दुआ मांग रहे हैं कि हाँ वो वापस आ जाए। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यस यिंग एंड यांग का कार्ड है। यहाँ पर यिंग एंड यांग हमें क्लियरली दिखा रहा है कि यस ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, ये पर्सन आपकी लाइफ में चीज़ों को कर लेगा कंट्रोल और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट अभी के लिए मैं ये कहूँगा आपको कि ये जो ऑल टाइड अप की सिचुएशन आपने क्रिएट की हुई है अपने लिए, यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यस इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ बिल्कुल बाउंड हो गई है। ना आप किसी से मिल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी से बात करते हो तो भी आप बात नहीं, आपको मतलब चीज़ें समझ नहीं आती हैं, और चीज़ें अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो भी आपको लगता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ये, क्यों, क्या गलती की है मैंने ऐसी, आपको ये लगता है। बट मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा दिखाने होंगे, बहुत ज़्यादा पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं दिखाते हैं
और अगर आप पेशेंस से काम नहीं करते हैं देन इट वुड बी प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, मैन होल्डिंग अ कॉइन इट मीन्स कि आपको अभी पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर आपकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है तो उसको रखो, पर उसके साथ साथ आप थोड़े से स्पिरिचुअल भी रहो। ठीक है, टेम्पल पाथ भी आया और मैन होल्डिंग द कॉइन भी आया, तो इट मीन्स कि हाँ आप पैसा कमाओ पर स्पिरिचुअलिटी के साथ, अपना स्पिरिचुअल रहो हर चीज़ में। कभी भी किसी का नुकसान मत करो, किसी का बुरा मत करो, सबका भला सोच कर चलो, सबके साथ कोऑपरेटिव वे में काम करो। ठीक है, ऑल टाइड अप यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि ये सभी जिन सिचुएशन से आप बंधे हुए हो उसके लिए आपको बस पेशेंस दिखाओ, पेशेंस के साथ काम करो, और यिंग एंड इट इज़ शोइंग के लिए हाँ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो जाएंगी, सॉर्ट हो जाएंगी। थिंकिंग वुमेन क्लियरली यहाँ पर दिखा रहा है कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। इतना ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एनर्जी अगर ओवर थिंक करते रहोगे तो टेम्पल पाथ से भटक जाओगे। यिंग एंड यांग क्लियरली दिखा रहा है कि येस चीज़ें ठीक हो जाएंगी, गॉड आपके साथ है, इन्फिनिटी आपके साथ है, इन्फिनिटी का साइकिल चल रहा है, और जैसे इन्फिनिटी का साइकिल कंप्लीट होगा आपकी लाइफ में पेशेंस आ जाएंगे। तो प्लीज़ इन्फिनिटी के साइकिल पर बिलीव करो, भरोसा रखो, चीज़ें ठीक होंगी। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने लव डेक से कि हमारा लवर डेक क्या कहता है आपकी इस रिलेशनशिप के लिए। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, ठीक है, अगेन देखिए पेशेंस, टेम्पल पाथ एंड स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए आपको स्पिरिचुअल मेच्योरिटी तक पहुंचने की ज़रूरत है, और अगर नहीं भी बनता है रिलेशनशिप तब भी आपको स्पिरिचुअल मेच्योरिटी पर काम करने की जरूरत है। लुमिनोसिटी, वाओ, चमक, आपके चेहरे की चमक, आपके चेहरे का तेज, आपका एटीट्यूड चीज़ें डिफाइन करता है। अबंडेंस, यस, अबंडेंस की ज़रूरत है। पहले एक बार हम कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिनिटी, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन एनर्जी एंड सोलमेट्स। ओके, एक सेकंड गाइस। ओके ओके, compatibility, okay, and sexual freedom. Okay guys, so स्पिरिचुअल मेच्योरिटी शोज़ कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अगर आप स्पिरिचुअल मेच्योरिटी लाते हो अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करते हो, तो आपकी लाइफ में लुमिनोसिटी आ जाएगी। लुमिनोसिटी से यहाँ पर मतलब है कि हाँ आपकी चीज़ों में, आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई डोंट नो गाइस मुझे क्या हो रहा है, पर अजीब, कोई नहीं, इट्स ओके। हाँ, तो स्पिरिचुअल मेच्योरिटी शोइंग लाइक आपको ना स्पिरिचुअल मेच्योरिटी लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, कि आप दोनों अगर एक पाथ पर चल रहे हो तो स्पिरिचुअली मेच्योर हो जाओ, स्पिरिचुअली चीज़ों को करो ताकि लाइफ सॉर्टेड रहे। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ लुमिनोसिटी की, तो लुमिनोसिटी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है कि येस आपका जो तेज था, आपका जो चमक था आपके चेहरे पर, वो अभी जा चुका है। आप बिल्कुल खो चुके हो उस तेज को, उस चमक को, आपकी उस सुंदरता को, आपके उस पेशेंस को, उन सब चीज़ों को आप बिल्कुल खो चुके हो। आपकी लाइफ में से वो सारी चीज़ें जा चुकी हैं, और आपको ज़रूरत है अपनी अबंडेंस पर काम करने की। आप अपनी अबंडेंस पर काम कीजिए, अपने तेज पर काम कीजिए, अपनी लुमिनोसिटी पर काम कीजिए, अपने चेहरे पर वो चमक वापस से लाइए। वो इंसान दोबारा से वापस बनिए जो आप कभी पास्ट में हुआ करते थे, उस इंसान को वापस से निकाल कर लाओ बाहर। चाहे किसी इंसान ने कितना ही आपको डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन एनर्जी में डाल दिया हो, या डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में डाल दिया हो, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर इज़ कि आपको अपनी उस लुमिनोसिटी पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप सही काम कर रहे हो, अगर आप सही हो रिलेशनशिप में, हर एक चीज़ में, तो यस आपकी लुमिनोसिटी आपके चेहरे पर वापस आएगी, आपको गॉड की अबंडेंस मिलेगी, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिनके लिए आप परेशान हो, जिनके लिए आप चाहते हो कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आएँ, जिनके लिए आप प्रेयर कर रहे हो भगवान से। जिस एनर्जी में अभी आप हो, आप उस एनर्जी पर काम करो, उस एनर्जी से बाहर निकलो। डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों बाद आपको खुद को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि यार नहीं हो पा रहा है, लाइक चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, सॉर्टेड नहीं है चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, और चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ उन चीज़ों पर काम कीजिए, उन चीज़ों को सॉर्ट कीजिए,
ताकि आप अपना सोलमेट ढूंढ पाएँ। क्या पता वो वही पर्सन हो जिससे अभी आप प्यार करते हो, क्या पता कोई और आपकी लाइफ में आए आपका सोलमेट बन के और आपकी चीज़ों को ठीक कर दे। तो आपको ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की, क्योंकि देखिए आपके बीच में कंपैटिबिलिटी है दोनों की। यहाँ पर मुझे दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी भी दिख रही है और आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट भी हैं। बट अभी जो आपकी एनर्जी है ना, वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, आप बहुत ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो। और जो हमारा लास्ट कार्ड आया था सेक्सुअल फ्रीडम, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो सेक्सुअल फ्रीडम पर यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि येस, जो ये कार्ड है, ये कार्ड ये कह रहा है कि आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करो कि लाइक अगर एक बॉय है और एक गर्ल है, या फिर कोई भी हो सकता है, लाइक कोई भी जेंडर हो सकता है। मेरी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती है, तो आप किसी भी कम्युनिटी से आप देख सकते हो। एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, हमारी सोसाइटी ने क्या बनाया हुआ है कि लड़का हमेशा ऊपर रहेगा, लड़की हमेशा दब के रहेगी। बट नहीं, यहाँ पर ये नहीं होना। यहाँ पर सेक्सुअल फ्रीडम होनी चाहिए, लाइक इक्वली दोनों सेक्सुअल आइडेंटिटी को मानना चाहिए कि लाइक हाँ, दोनों हमारे लिए एक बराबर है, ठीक है। और स्पिरिचुअल मेच्योरिटी यहाँ पर क्लियरली दिखा रही है कि येस, आप दोनों को स्पिरिचुअली मेच्योर होने की बहुत ज़रूरत है। लिमिनोसिटी से मैंने आपको बता ही दिया, आपके चेहरे का तेज और अबंडेंस आपको, येस, भगवान अबंडेंस देंगे, आपको अबंडेंस मिलेगी। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है कि अभी आपकी एनर्जी बहुत डिस्टॉर्टेड है। प्लीज़ उस एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करो और अपना सोलमेट वाला जो आपका है ही कार्ड यहाँ पर आपको खुशी दे ही रहा होगा कि येस, ये पर्सन आपका सोलमेट है जिसके लिए अभी आप सोच रहे हो। बट स्टिल अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो पर्सन वापस नहीं आ पा रहा है, ठीक है। एंड कंपैटिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो येस, कंपैटिबिलिटी यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है कि येस, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो और ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी आगे चल के। बट आपको बस थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, ठीक है। तो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ निभाओगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी लाइक गॉड गाइडेंस की तरफ। न्यूमरोलॉजी डेक उठाते हैं आपके लिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आप अपने अपने अहंकार को कभी भी अपने रास्ते में मत आने देना। कभी अगर झुकना हो नीचे तो झुक जाना। सरेंडर टू द डिवाइन, आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स पर काम कीजिए। A romantic new cycle begins. A new romantic cycle begins. Your commitment is being tested. आपकी कमिटमेंट को भगवान जी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आप अपनी कमिटमेंट को बनाए रखें, कमिटेड रहें। ओके, यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया है शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो कि आपको करना है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। नाइस। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि येस, क्या क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, तो हम उन पर बात करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये गाइस कि डू नॉट लेट योर प्राइड गेट योर इन वे। लाइक आप अपने अहम को, अपने घमंड को कभी भी अपने रास्ते में मत आने देना, अपने रास्ते के आड़े मत आने देना। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है उनका सोल्यूशन मिलेगा, उनकी सिचुएशन, आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको काम करना होगा उन चीज़ों पर, बट साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपने अहम को, अपने घमंड को कभी अपने रास्ते में नहीं आने देना है। जो भी आपके साथ हो रहा है होने दीजिए। कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए बोलिए। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप होकर बैठे रहेंगे और सहते रहेंगे, नहीं, सहना तो बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, भगवान पर सरेंडर कर दो। भगवान जी को बोलो कि जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपको ही देखनी है, दोनों को मिलकर, भगवान जी, ठीक है। आपको कोई भी भगवान जी हो सकते हैं, जैसे कि मैं वाहिगुरु में और माँ काली में बहुत बिलीव करता हूँ, तो मैं हमेशा उन्हें बोलता हूँ कि आप दोनों ही मिलकर देखोगे इस चीज़ को, ठीक है। और मैं अपनी कुल की देवी में बहुत बिलीव करता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप ही देखोगी इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो यही है कि आपको अपने भगवान जी को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने परमात्मा को, अपने भगवान को, अपने वाहिगुरु को, सबको सरेंडर कर देना है।
और बोलना है कि आप ही हैं जो हैं, बस आप, आपके अलावा और कोई नहीं है, और आप ही सिचुएशन को संभालोगे। मैं अपने डरों पर काम करूँगा, करूँगी, अपने घमंड को कभी आगे अपने रास्ते में नहीं आने दूँगी, आने दूँगा। और जो भी नई चीज़ें जो भी होने वाली हैं, जो भी होगा, मैं हमेशा दुनिया को ये दिखाऊंगा कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं किस तरह का इंसान हूँ या किस तरह की इंसान हूँ। मैं हमेशा सच्चाई का साथ देकर चलूँगा और अपनी कमिटमेंट को बनाए रखूँगा। मेरी कमिटमेंट अगर टेस्ट की जा रही है आपके थ्रू, तो कीजिए आप टेस्ट, आपको पूरा राइट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लाइफ कि जो भी ये जो एंड करना है साइकिल का प्रोसेस जो चल रहा है, ये जो टफ प्रोसेस चल रहा है, इसका एंड कीजिए जल्दी से जल्दी, और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। जल्दी से जल्दी मेरी लाइफ में नई चीज़ें लाइए, चाहे वो रोमांटिक लाए, चाहे वो फाइनेंशियल लाए, चाहे वो मेंटली लाए, पीस लाए, कुछ भी लाए, बट प्लीज़ नया लाओ मेरी लाइफ में कुछ, जिससे कि मेरी लाइफ में पीस आए। आपको ये बोलना है गॉड को रोज़ रोज़ रोज़। मैं रोज़ जब भी अपनी रीडिंग करता हूँ उससे 2 मिनट पहले मैं सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए दुआ करता हूँ कि प्लीज़ ये जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम ना रहे, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए। हमेशा ये बोलता हूँ। और अगर आप जब भी मेरी रीडिंग को स्टार्ट करें तो प्लीज़ मेरे लिए भी यही बोलना कि प्लीज़ भैया की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, वो सॉर्ट हो जाएं। कितना खूबसूरत सा रिश्ता बनाया ना हम लोगों ने। लाइक आपने मुझे सब्सक्राइब किया और मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, आप लोग मेरी रीडिंग देखते हो, फिर लाइक मैं आप लोगों के लिए बोलता हूँ भगवान को कि प्लीज़ इनकी लाइफ हमेशा सॉर्टेड रहनी चाहिए, बिकॉज ये मेरी फैमिली है। नाइस। तो देखिए एंड साइकिल अप्रोचेस, तो यहाँ पर लिखा है कार्ड पर कि हाँ टफ साइकिल का एंड होने वाला है, तो वो जल्दी हो जाएगा। उसके लिए आप प्रॉब्लम में मत आना और ना ज़्यादा सोचना कि हाँ कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ओ माय गॉड, न्यू स्टार्ट आ रही है आपकी लाइफ में। तो देख लीजिए, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने घमंड को, अपने अहम को कभी अपने रास्ते में मत आने देना। सरेंडर कर दो भगवान जी को, भगवान जी सब देख लेंगे। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डरों पर काम करो। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स, नई साइकिल स्टार्ट होगी। आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है, भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं, उस टेस्ट में पास हो जाओ, बस मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ शो द वर्ल्ड द रियल यू, तो प्लीज़ दुनिया को वही दिखाओ जो आप हो। कभी भी मुखौटा मत पहनना किसी को इम्प्रेस करने के लिए, नहीं करना इम्प्रेस किसी को भी। मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ वैसी ही हूँ, बस ये कर दो, ठीक है। तो वही है, जैसे को तैसा वाला सीन रखो। बट हाँ, काफ़ी बार हमको ये भी सोचना पड़ता है कि कहाँ पर हमारा भला है, कहाँ पर नहीं है। बट स्टिल आप अपना रियल साइड हमेशा सामने रखो कि लाइक हाँ इस चीज़ से मुझे इफेक्ट हुआ, ये चीज़ मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी, तो मैं इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, और मैं बोलूँगा, ये मेरा राइट है। ये वाली चीज़ रखो। मुझे शांत नहीं रहना है, मुझे बोलना है, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम फेस की है। तो बस उसी चीज़ के लिए मैंने आपको बताया है कि ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और प्लीज़ इसको सॉर्ट कीजिए फटाफट से फटाफट। बस आपको इतना करना है। इतना करते ही देखना आपकी लाइफ में कितना अच्छा चेंज आएगा। या तो वो सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि इस सामने वाले इंसान से पंगा लेना बेकार है, या फिर उस इंसान को समझ आ जाएगा कि उसको अपना काम प्रायोरिटी बेसिस पर करना चाहिए, या फिर वो जो भी आपके साथ है रिलेशनशिप में या लव लाइफ में, उसको उस चीज़ को समझना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अपने एंजल आंसर्स की तरफ, देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए। पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, हम एंजल से बात करेंगे, क्योंकि जो कि भगवान के सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, भगवान से बिल्कुल सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हमारे कौन होते हैं? एंजल्स। एंजल्स की गाइडेंस के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, एंजल्स के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड ही हमारे एंजल्स होते हैं, ठीक है। तो एंजल्स की बात को समझना, सुनना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। ओके, इन द नियर फ्यूचर, जल्द ही नियर फ्यूचर में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आपकी लाइफ बहुत शॉर्ट होने वाली है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ट्रस्ट, यस, आपको ट्रस्ट बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी, एंजल्स कह रहे हैं।
रिमेन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए अपनी चीज़ों को लेकर, सब चीज़ें अच्छी होंगी। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो सब चीज़ें अच्छी होंगी। a year from now, ओके ठीक है, a year from now। 2 कार्ड और, 1 कार्ड और निकालेंगे गाइस। चूज न्यू डायरेक्शन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। सो गाइस चलिए करते हैं स्टार्ट। सो रिमेन पॉजिटिव यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए हर चीज़ को लेकर, हर सिचुएशन को लेकर, और ज़्यादा हाइपर ना होना। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद लेना, दूसरों से अपने लिए मदद मांगना। लेकिन अगर आप सिचुएशन में नहीं है अभी ठीक, अगर आप बेकार फील कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपको चीज़ें सॉर्टेड नहीं लग रही हैं आपकी लाइफ में, तो आप दूसरों से मदद ले सकते हो कि हाँ प्लीज़ मेरी मदद कर दो, क्योंकि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मुझको इन चीज़ों को सॉर्ट करना है, ठीक है। और रही बात, अगर मैं आपकी बात करूँ अपॉर्चुनिटी की, अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, लाइक आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए जिससे कि आपको आपका मेंटल पीस वापस मिल जाए, आपकी लाइफ में चीज़ें सॉर्ट हो जाए, तो यस आ रहा है वो साल जहाँ पर चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, सारी चीज़ें एकदम बराबरी से चलेंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा। आपका एटीट्यूड, आपको बस पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। अगर आपका एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, आपकी लाइफ में चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड रहेंगी, तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चलने लगेगी। रिमेन पॉजिटिव शोज़ कि हाँ चीज़ें ठीक होनी चाहिए। हमेशा आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। चीज़ों को ज़्यादा अपने दिमाग पर हावी मत होने दो, प्रॉब्लम्स में मत पड़ो। प्रॉब्लम विल रिमेन द सेम, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी लाइफ में, बट आपको क्या करना है, आपको एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाना होगा जिससे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए और चीज़ें सॉर्टेड रहें, ठीक है। ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से लेकर आने वाले साल तक आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं मुझको, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। इन द नियर फ्यूचर एंजल्स विल हेल्प यू। आप ट्रस्ट रखो भगवान पर, गॉड पर, अल्लाह पर, ईश्वर पर, भगवान जी पर, वाहिगुरु पर, सब पर आप ट्रस्ट रखिए। सारे भगवान जी मेरे लिए एक बराबर हैं, सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सब मेरे भगवान हैं। और आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करनी होगी अपने लिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे ही आप एक नई डायरेक्शन चूज़ करेंगे, चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्टेड होती चली जाएंगी। क्योंकि देखिए, जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो, जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको बस क्या करना है, आपको रिमेन पॉजिटिव रहना है। इस साल के अंदर अंदर आपको चीज़ें लाइफ में अचीव कर लोगे आप। अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। तो ट्रस्ट को बनाए रखें। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों से मदद मांगिए ताकि आपके लोग मदद करें। एंड डू नॉट स्टॉप, रुकना मत प्लीज़, रुकना मत। अगर जहाँ आपने सोचा कि मुझे रुक जाना चाहिए, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम और क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको रुकना नहीं है अपनी हीलिंग के लिए, ठीक है। अपनी हीलिंग करते रहना है, क्योंकि देखो आने वाले साल में लगभग सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ अपॉर्चुनिटी जो आप ढूंढ रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगी नियर फ्यूचर के अंदर अंदर। ट्रस्ट रखो गॉड पर, ट्रस्ट रहेगा तो ही चीज़ें ठीक हो पाएंगी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन को चूज़ करो, नई डायरेक्शन पर चलो, काम करो अपने लिए, तो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, बिल्कुल अच्छी। क्योंकि आपने सरेंडर किया हुआ है डिवाइन पर, आप भगवान पर भरोसा रखते हो। आपके पास आपके भगवान जी हैं, आपकी महाकाली हैं आपके पास, आपके पास भगवान हैं, आप जिस भी भगवान में मानते हैं, आपके पास आपके भगवान जी हैं। तो बस उन पर बिलीव रखो, भगवान जी आपका कभी बुरा नहीं होने देंगे। और अगर कभी बुरा होता भी और आपको लगता है कि बुरा हो गया है, तो उसमें भी भगवान जी का कोई ना कोई खेल होगा कि अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई या ये पर्सन नहीं मिल पाया, तो इससे भी कोई ना कोई अच्छा पर्सन है, इंसान तेरी लाइफ में कोई इंसान है जो तुझे बहुत प्यार करेगा, जो तेरे को समझेगा बेटा। तो तुझे समझने की ज़रूरत है कि मेरी प्रोसेस को ट्रस्ट कर। जिस भी प्रोसेस से मैं तेरे को निकाल रहा हूँ, मुझ पर ट्रस्ट रख। यहाँ पर देखिए, आप ट्रस्ट का कार्ड देख रहे हैं ना, ट्रस्ट आया हुआ है। तो बस भगवान जी ये कह रहे हैं कि मुझ पर ट्रस्ट बना कर रख, और किसी चीज़ पर ट्रस्ट मत कर, बस मुझ पर ट्रस्ट कर। मैं हूँ तेरे साथ। इस साल के अंदर अंदर सब कुछ सॉर्ट ना कर दूँ तब बोलना, ठीक है। तुमको सरेंडर करना होगा डिवाइन को, बस मुझ पर सरेंडर करके रखो, मुझ में बिलीव रखो। मैं अपॉर्चुनिटी भी लाऊंगा, तुम्हें पॉजिटिविटी भी दूंगा, तुम्हारे सारे काम बनाऊंगा, पर भरोसा रखो।
क्योंकि देखो हम कहते हैं ना कि भरोसे पर तो दुनिया कायम है, तो वही वाली चीज़ यहाँ पर भगवान जी आपको कहना चाह रहे हैं कि बेटा भरोसे पर दुनिया कायम है, इस भरोसे को बनाए रख। अगर ये भरोसा बना रहेगा तो सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। अगर तूने बीच में हार मान ली, लोगों की मदद नहीं ली, अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखा, अपना सरेंडर मेरे ऊपर करके नहीं रखा, वेट नहीं किया, ट्रस्ट नहीं किया, बिलीव नहीं किया चीज़ों में, तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन तुम खुद क्रिएट कर लोगे अपने लिए। क्योंकि देखो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। जब भी वो कोई चीज़ आपको करने के लिए आपको लगता है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए और आपको उसमें बिलीव हो जाता है कि हाँ मैं ये कर लूँगा या मैं ये कर लूँगी और मैं इस चीज़ में आगे बढ़ जाऊँगा, इस चीज़ को मैं करके दिखा दूँगी या दिखा दूँगा, तब आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पर होती है और भगवान आपकी हर एक विश को सुन रहे होते हैं, हर एक चीज़ को समझ रहे होते हैं कि हाँ यार ये बच्चा मेरा बहुत कर रहा है मेरे लिए और ये मेरा बच्चा चाहता है कि इसकी लाइफ में मैं चीज़ें सॉर्ट कर दूँ, तो वो चीज़ें सॉर्ट होती हैं, चीज़ें ठीक होती हैं। तो आप अपने भगवान पर भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो, वो आपकी लाइफ में चीज़ें सॉर्ट करेंगे, सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है, आपको बस बिलीव करके रखना है उनके ऊपर, और कुछ भी नहीं करना है, बस बिलीव। एक बिलीव ही है जो आपको हर चीज़ में आगे बढ़ाता जाएगा। आप आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे और चीज़ें सॉर्ट होती जाएंगी। तो बस आपको वही करना है कि आपकी लाइफ में चीज़ें सॉर्टेड रहें, आपकी लाइफ किसी भी चीज़ से अफेक्ट ना हो। क्योंकि अगर लाइफ अफेक्ट हुई, प्रॉब्लम्स आई, तब फिर सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। भगवान ने जितना भी आपके लिए करना है कि सोचिए, वो सब कुछ रुक जाएगा उसी टाइम पर। तो आपको हार नहीं माननी है। आई नो रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, बट मुझको आपको ये गाइडेंस देनी थी, आपके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी थी। सो गाइस, समझो भगवान की स्ट्रैटेजी को, एंजल्स की स्ट्रैटेजी को, आपके आर्क एंजल्स की स्ट्रैटेजीज को, मेरे टैरो डेक को, हर एक चीज़ को समझिए। इस रीडिंग को समझिए, इस रीडिंग का पर्पस क्या है। क्योंकि मुझको नहीं चाहिए कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाओ, आप अच्छे पॉजिटिव रिलेशनशिप में जाओ, खुद से रिलेशनशिप बनाओ, अपनी लाइफ में पीस लाओ। पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। देखो यहाँ पर बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं जो कि बोलते होंगे कि लाइक आपकी लव लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है। नहीं, मुझे लव लाइफ से कोई रिलेटेड चीज़ें नहीं बतानी है आपको ज़्यादा, मुझे आपके पीस पर काम करना है। क्योंकि हमारे पास पीस की ही कमी है हमारी लाइफ में, बाकी तो हमारे पास सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। देयर आर नंबर ऑफ एप्स लाइक सोशल मीडिया एप्स, डेटिंग एप्स, जिसको पीपल आर यूजिंग इट एंड दे जस्ट मीटिंग पीपल एंड लाइक घोस्टिंग ईच अदर। ये चल रहा है। आपको ये चीज़ चाहिए या फिर आपको ये चाहिए कि हाँ कि कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में हो, वो आपके साथ रहे, आपसे प्यार करे, चीज़ें हों, स्ट्रीमलाइन चीज़ें हों, भगवान का साथ हो, और ऐसा इंसान हो कि जो आपको समझे, आपसे प्यार करे, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करे कि हाँ यार अगर ये इंसान मेरे साथ है ना, तो मुझे इस इंसान का ही होके रहना है, अगर मेरे को और कहीं नहीं जाना। इस इंसान ने मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट किया है, इसने मेरे प्रोसेस, इसने मेरे हर उस वक्त में साथ निभाया है, हर उस वक्त में साथ दिया है जब मैंने बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट की है इस इंसान के लिए। तो ये इंसान मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। सो गाइज, समझो, चीज़ों को एनालाइज करो। अगर लगता है कि चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं तो इस रीडिंग को दोबारा देख लेना, दोबारा से समझ लेना। कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेरे सब्सक्राइबर हो आप, मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, कमेंट डालो कि भैया इस पर रीडिंग करो, मुझे ये चीज़ जाननी है। डेफिनेटली रीडिंग मिलेगी, डेफिनेटली रीडिंग मिलेगी उस टॉपिक पर। भैया पीस से रिलेटेड वीडियो बनाओ, फाइनेंशियल सिचुएशन बताओ, मॉम डैड की हेल्थ अच्छी नहीं है, पार्टनर से रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ भी XYZ, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, सब कुछ। बट प्रोसेस को ट्रस्ट करना, अगर प्रोसेस को ट्रस्ट करोगे तभी चीज़ें ठीक होंगी, अदरवाइज चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। सो गाइस, अब यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जितना मैं आपको बता सकता था मैंने आपको बता दिया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहने के लिए, और भगवान जी में ट्रस्ट करने के लिए। क्योंकि देखो भगवान के अलावा ना कोई नहीं है दुनिया में, जिनसे हम उनसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। जहाँ स्वार्थ आ जाता है कि लाइक मैंने इसके लिए ये किया है, अब इसे मेरे लिए ये करना होगा, वहाँ प्यार नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लालसा होती है, एक नीड होती है।
जहाँ हमारी नीड्स ख़त्म हो जाती हैं वहाँ प्यार आ जाता है। सो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। जो भी गाइडेंस मैंने आपको दिया है वो आप फॉलो करेंगे एंड भगवान का शुक्र अदा करेंगे कि हाँ, भगवान जी ने ये वीडियो आपके लिए डलवाई मुझसे। और मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी टेंशन में ना रहें, प्रॉब्लम्स में ना रहें। प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, उनको इग्नोर करें। बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें और अपना काम अच्छे से करें। सो थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग को देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। अभी के लिए मैं आप लोगों को बाय कर रहा हूँ और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और बताना कि रीडिंग लगी कैसी। आई नो टाइम टेकिंग है बहुत ज़्यादा रीडिंग, बट प्लीज़ देखना ज़रूर और बताना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।